टेबल टेबल। हाँ। कौन सोच सकता था कि बचपन में गलियों में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं क्लास में भी फेल हो गया था, जिसके पास खुद का 1 रुपए भी नहीं था, वो आज 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी का मालिक है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आज उनकी कंपनी की वजह से हजारों लोगों के घरों का चूल्हा भी जलता है। जबरदस्त गरीबी से निकलकर आज अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस शख्स की जिंदगी की कहानी आज की यंग जनरेशन के लिए न सिर्फ एक मिसाल है, बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है रेणुका आराध्य। बेंगलुरु के करीब गोपसंद्र गांव में जन्मे रेणुका की कहानी ऐसी है जो अंधेरे में गुम हो रही जिंदगियों को भी जिंदगी जीने के सही मायने बता सकती है। कैसे, वो आप इनकी कहानी सुनकर खुद समझ जाएंगे। इनके पिताजी राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक मंदिर में बतौर पुजारी काम किया करते थे। हालांकि इस काम के लिए उन्हें कोई तय सैलरी नहीं मिलती थी। फिर घर का गुजारा कैसे चलता था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मंदिर की पूजा के बाद रेणुका और उनके पिताजी गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों से चावल, आटा और दाल की भीख मांगा करते थे। फिर इसी राशन को पास के बाजार में बेचते और उससे जो रकम हासिल होती उससे इनका घर चला करता था। चलता क्या था, कहें कि बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना नसीब हो पाता था, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कहना। खैर, रेणुका जब क्लास 6 पास कर गए तो उनके पिताजी ने उन्हें आसपास के घरों में नौकर के काम पर लगा दिया ताकि घर में 2 पैसे आ सके। कुछ वक्त तक रेणुका लोगों के घरों में चूल्हा, चौका और झाड़ू पोछा का काम करते थे। फिर उनके पिताजी ने उन्हें एक बुजुर्ग के घर नौकरी पर लगवा दिया। वो बुजुर्ग आदमी स्किन डिसीज यानी चर्म रोग का शिकार था। रेणुका उसे नहलाते धुलाते और उसके घावों पर मरहम लगाया करते थे। जिंदगी वैसे ही काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, लेकिन आफतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक रेणुका के पिता का निधन हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वो चाहते तो अपने बड़े भाई की तरह अपने परिवार को छोड़कर अपनी राह अलग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई के लिए समय नहीं मिलने की वजह से वो 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मजबूर होकर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने एड लैब्स नाम की कंपनी में स्वीपर की नौकरी शुरू कर दी। साथ ही अलग अलग जगह मजदूरी भी करने लगे। इसी बीच बुरी संगत में आकर उन्हें शराब और जुए की लत भी लग गई, लेकिन वो जल्द ही संभल गए। उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन मजबूरन पत्नी को भी हेल्पर का काम करना पड़ा ताकि घर का खर्च चलता रहे। शादी के बाद भी रेणुका की जद्दोजहद जारी रही। उन्होंने कभी प्लास्टिक फैक्ट्री में मजदूरी की तो कभी 600 रुपए महीना की तनख्वाह पर एक ट्रेडिंग कंपनी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम किया। इसके अलावा 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से पेड़ों से नारियल तोड़ने का भी काम किया। सारी दुश्वारियों के बावजूद कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक कम नहीं हुई और वो हमेशा अपना खुद का काम करने के बारे में सोचते रहे। उन्होंने किसी तरह 30,000 रुपए जोड़े और बैग, फ्रिज और सूटकेस का कवर बनाने का काम शुरू किया। पत्नी कवर सिलती और वो उसे बाजार में बेचते। एक तरफ तो रेणुका किस्मत से हार मानने को तैयार नहीं थे, तो वहीं दूसरी तरफ किस्मत भी उन्हें आसानी से बख्शने के मूड में नहीं थी। ये कवर वाला धंधा भी नहीं चला और उनके सारे पैसे डूब गए। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, यू नेवर लूज अंटिल यू क्विट ट्राइंग, यानी आप तब तक नहीं हारते जब तक आप कोशिश करना छोड़ नहीं देते। और कोशिश बंद कर देना रेणुका आराध्य को आता नहीं था। अब उन्होंने फैसला लिया कि वो अब ड्राइवर बनेंगे। हालांकि उनके पास ड्राइविंग सीखने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब शादी की अंगूठी को गिरवी रखकर उन्होंने ड्राइविंग सीखी और यहीं से उनकी जिंदगी की गाड़ी भी चल निकली। हालांकि ड्राइवर की नौकरी करते वक्त उनसे एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी नौकरी भी उनसे छीन गई। फिर उन्होंने एक दूसरी कंपनी पकड़ी जहां वो विदेशी टूरिस्ट को घुमाने ले जाया करते थे। उन टूरिस्टों से रेणुका को अच्छी टिप मिल जाती थी जिसे वो जमा करके रखते थे और इन्हीं जमा किए हुए पैसों से साल 2001 में उन्होंने एक पुरानी कार खरीदी। अब अपनी गाड़ी से कमाए पैसों से उन्होंने गाड़ियों की खरीदारी जारी रखी और अपनी मेहनत के बूते अगले 5 सालों में इनके पास खुद की 5 गाड़ियां हो गई। इन्होंने सिटी सफारी नाम से अपने खुद की कंपनी भी शुरू कर दी। हालांकि कुछ बड़ा करने की उनकी हसरत अब भी अधूरी थी, लेकिन किस्मत भी तो उन्हीं का साथ देती है जो पूरी मजबूती से किस्मत से 2-2 हाथ करते हैं। रेणुका को पता चला कि एक पुरानी सिटी टैक्सी कंपनी बिक रही है। साल 2006 में उन्होंने 6.5 लाख रुपए लगाकर उस कंपनी को खरीद लिया। इसके लिए अपनी कुछ और कारें बेच दी।
रेणुका बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम था जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा, जिसकी पॉपुलैरिटी आज अलग ही लेवल पर है। साल 2018 तक रेणुका ने अपनी कंपनी को बेंगलुरु के अलावा चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों तक फैला दिया है, जहां उनकी 1300 से ज्यादा कैब्स चलती है। मार्केट में ओला और उबर जैसी कंपनियां भी आ गई, जिनके आने से कई प्राइवेट टैक्सी कंपनियों पर ताला लटक गया। लेकिन रेणुका की कंपनी को इससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जो भी रेणुका के ग्राहक बने वो उनके ही होकर रह गए, क्योंकि सभी को उनकी तरफ से दी जाने वाली फैसिलिटीज काफी पसंद आई और वो इससे काफी संतुष्ट भी थे। तो देखा आपने, कभी घर घर जाकर भीख मांगने वाला बच्चा मामूली मजदूरी करते हुए आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, सिर्फ इसीलिए कि उसने कभी मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी पूरी मजबूती से डटा रहा और आखिरकार किस्मत को अपने कपाट खोलने पड़े। कुछ ऐसे ही कारनामा कर दिखाया लुई व्यूटॉन ने भी। इस नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक शख्स का नाम भी है जो अनाथ होकर भी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा, वो भी अपने बलबूते। जिस शख्स के पास बचपन में सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं थी, आज उसके पास $30 मिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा की खुद की कंपनी है। लुई वीटॉन जब महज 10 साल के थे तब उनकी मां गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में सौतेली मां आई तो उसने लुई की जिंदगी को नर्क बना दिया। ना तो खाना देती थी, ना ही चैन से रहने देती थी। जब टॉर्चर हद से ज्यादा हो गया तो महज 13 साल की उम्र में लुई ने घर छोड़ दिया और पेरिस पहुंच गए। यहाँ उन्हें कुछ कारीगरों और आर्टिस्टों का साथ मिला, जिनसे लुई ने मेटल, लकड़ी, पत्थर और फैब्रिक का काम सीखा। यहाँ लुई सिर्फ एक कंबल के सहारे लकड़ी के तख्तों पर अपनी रात गुजारा करते थे। उन दिनों ट्रेन में ज्यादा सामान नहीं ले जा पाते थे, इसलिए लकड़ी के बड़े बड़े बक्से बनाने का काम जोरों पर चल निकला था। लुई को इस काम में महारत हासिल थी और अपने हुनर की वजह से वो जल्द ही पूरे पेरिस में मशहूर हो गए। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि फ्रांस की महारानी ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई ने अपनी पर्सनल दुकान खोल ली और इस तरह शुरुआत हुई वीटॉन की, जो आज LV के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। इन दिनों ज्यादातर लकड़ी के बॉक्स के ऊपर लेदर लगा होता था, लेकिन मुसीबत ये थी कि उन बक्सों को एक के ऊपर एक करके रखने से बक्से पर लगे लेदर खराब हो जाते थे। इस मुसीबत को लुई के एक आइडिया ने खत्म कर दिया। उन्होंने लेदर की जगह कैनवास का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे बक्सों की खूबसूरती तो बढ़ी ही, साथ ही कम स्पेस में कई सारे बक्से आसानी से रखे जाने लगे। लुई का आइडिया चल निकला और महज 2 सालों में उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया। अब उनकी कंपनी हैंड बैग बनाने लगी। कैनवस का इस्तेमाल करने की वजह से उस पर नए नए प्रिंट्स करना आसान था। इस बात का फायदा लुई को मिला और हैंड बैग्स लोगों के बीच, स्पेशली लेडीज के बीच काफी पॉपुलर हो गया। फिर लुई के बेटे ने बैग्स पर लॉक लगाने का आइडिया दिया। यह आइडिया भी निकल पड़ा, क्योंकि इससे पहले बैग्स पर लॉक नहीं हुआ करते थे। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से बैग्स पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते दुनिया भर के अमीरों को काफी पसंद आने लगा और इस तरह लुई वीटॉन एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह मेहनत ने लुई वीटॉन या फिर रेणुका आराध्य को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आपको इनकी मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।